प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में जो प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया पर समय समय पर अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा प्रतियोगिता तक साझा करता है। इसी क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई विषय वस्तु को हम लोग अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आने की संभावना हो जाता है और एक कौन से सेक्शन में जहाँ से बाहर किसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा नहीं होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ सामान्य में दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक शीर्षक का और दूसरा सामान्य का। तो शीर्षक के प्रश्न पत्र को 50% होना चाहिए, तब आपकी सामान्य इसमें 150 प्रश्न होते हैं, उसकी काफ़ी चेक होती है। तो शीर्षक क्वालिफाई करने के दौरान जीएस के जो 150 क्वेश्चन है उसमें आपको मोर देन 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आपकी वैधता बनती है कि आप में कितने सारे प्रश्न सही करने के लिए मैं सदैव से अपने इस सोशल मीडिया पर चर्चा करता हूँ। जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनकी पुनरावृत्ति सदैव होती है, उसको अच्छे से हमको तैयार करके रखना है, जिससे कि हम उन प्रश्नों को परीक्षा हाल में पहले ही झटके में सही कर सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो प्रश्न हमको दाखिल करने होते हैं, खाली करने होते हैं जो मार्कशीट को, उसको जो है हमको ब्लैक पेन से काला करना होता है। और अगर आपकी जरा सी भी त्रुटि हुई प्रश्न को पढ़ने में या उसमें जो नहीं शब्द होता है, छिपा होता है, उसको पकड़ पाते हैं, तो आपका प्रश्न सीधे से गलत हो जाएगा और आपके एक प्रश्न गलत होने से दो प्रश्न के अंक कटने की संभावना बढ़ जाती है। एक प्रश्न आपका गलत ही हुआ और एक सही प्रश्न गलत हो गया और प्रश्न तो नहीं हुआ। तो इस तरीके का 2 घंटे का जो प्रश्न पत्र है, 2 घंटे की जो आपके यहाँ कैलकुलेटर बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप से और तैयारी के दृष्टि से, यानी आपके लिए प्रश्न बिल्कुल सरल जो आप जान रहे हैं इसमें तो नहीं मिल जाइए, अगर वो गलत हो गया तो अच्छे से अगर इन क्रम में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के उन प्रश्नों को देखने का प्रयास किया कि कहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए हैं और किनकी पुनरावृत्ति हुई है, किसके साथ हुई है। वर्ष 1990 से लेकर के वर्ष 2018 तक के बने प्रश्न पत्रों को देख लें, जिसमें कि मुख्य परीक्षा में भी पहले जीएस क्वेश्चन आते थे वो भी होती थी। तो यूथ पब्लिकेशन या किसी प्रकाशन की एक प्रमाणित प्रकाशन की पुस्तक को लेकर के उसमें जो हल प्रश्न पत्र हैं आए उसको देख करके अच्छे तैयार करने का प्रयास करें और साथ ही साथ सेक्शन वाइज भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, भूगोल, उत्तर प्रदेश विशेष, समसामयिक तथा जीके, इतने सेक्शन में जो आपका प्रतिनिधित्व है उससे आए हुए प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। इधर हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में देखा कि भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक किस तरीके से आपस में जुड़ करेंगे। भाग पार्ट 11 से लेकर के पार्ट 22 तक हम लोग देखेंगे। इस तरीके से पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक एक सामूहिक रूप से इंटरलिंक करते हुए हम देखेंगे किस तरीके से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 के विभिन्न आर्टिकल एक दूसरे से इंटरलिंक और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को दूर करते हैं। उसके बाद शेड्यूल्स देखेंगे, शेड्यूल्स के बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इसमें से सीधे कहता है कि ये भारत का संविधान निर्माण हुआ तो उसके स्रोत क्या क्या रहे और उसमें किन किन समितियों ने अपना योगदान दिया और कौन से विशेष घटनाक्रम रहे जो कि भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विकसित रूप को लाने के लिए मार्गदर्शक आपके सामने आए। क्योंकि वहाँ से परीक्षा सीधे प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये 4 ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और वहाँ से और भी डेट भारतीय संविधान का कब उसको उसकी समिति में परिवर्तन दिया, कौन सी विशेष समितियाँ थी, ये सारे हम लोग एक क्रमानुसार देखेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, भाग 1 या प्रस्तावना से कहाँ से प्रश्न आए हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को परीक्षा से थोड़ा सा अलग करके देखना है। प्रारंभिक परीक्षा जो वनडे एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश विशेष और अन्य जो
अन्य जो सरकारी सेवा की परीक्षाएँ होती हैं, यूपीएससी का हो गया या उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा चयन का हो गया, उसमें फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं। और जब हम यूपीएससी के पेज को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस होता है फैक्ट के साथ। तो दोनों के अंतर को हमको समझना होगा और उस तरीके से हम तैयारी को आयाम देना होगा। एक चीज़ और अति महत्वपूर्ण है कि असफलता उसी के हाथ लगती है जो सबको होने का प्रयास करता है। इसलिए जो पढ़े वो कंसंट्रेटेड पढ़े। एक तत्व को 100 बार पढ़ना ज़्यादा समीचीन है, ज़्यादा उपयोगी है, अदर देन 100 तत्व को एक बार पढ़ना। जब हम एक तत्व को बार बार पढ़ते हैं तो सही तत्व किसी एक फैक्ट को हम बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। हाँ, योग्य मार्गदर्शक, सलाहकार और अनुभवी व्यक्ति के ही दिशा निर्देशन में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है 10-12 साल की परीक्षा देने का और उसमें मैं सफलता प्राप्त की, उसके आधार पर मैं अपने अनुभव से साझा करता रहता हूँ। हो सकता है कहीं न कहीं किसी के लिए निश्चित हो सके, इसी लक्ष्य के साथ मैं उसमें ध्यान देता हूँ। आने वाले समय में हम दूसरे में सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि भाग 11 से पार्ट 11 से पार्ट 2 जो किस तरीके से उनका योग है और उसमें कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। साथ ही साथ पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति हम देखेंगे कि कहाँ से पुराने प्रश्न आए हैं, कितने आए हैं। इसको एक बार